नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे भाजकता के नियम। ये भाजकता के नियम जो इनका यूज होता है, हर टॉपिक में इनका यूज होता है। आवाज आ रही होगी सभी को। चलो अपन पढ़ना शुरू करते हैं। भाजकता के नियम का मतलब होता है भाग देने के नियम। किसी संख्या को अपन देख देख के सब पता चले कि इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे। तो अपन पढ़ेंगे आज भाजकता के नियम। भाजकता के नियम। दो की भाजकता का नियम है अगर किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 हो या 2 हो, 4, 6, 8। जैसे मैंने संख्या लिख दी 528, तो देखो इसका अंतिम अंक क्या है 8। इन्हीं में से कोई अंतिम अंक हो तो ये इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। जैसे मैंने एक बड़ी सी संख्या लिख दी, आराम से समझना है, ओनली अंतिम अंक देखना है, इधर से देखना अंतिम अंक, लेफ्ट साइड। अंतिम अंक जो है वो है 2, तो ये रहा 2। इसका मतलब इस संख्या में 2 का भाग जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूं 2341, बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो अंतिम अंक 1 है, इन्हीं में से कोई अंतिम अंक हो तो ही 2 का भाग जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। एकदम इजी चीजें हैं, लेकिन इनको समझना जरूरी है। तीन की भाजकता का नियम है अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है, अंकों का योग, उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है, बट्टे का मतलब भाग देना, अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, ये होगी, इसके अंकों का योग करो। जैसे अंक है ये 3 और 2 5, 5 में से 8 जोड़ोगे 13, 13 और 2 15, अंकों का योग आ गया 15। कोई लोड नहीं। अपन को पता है 15 में 3 का भाग जाता है, 5 बार जाएगा। अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी बड़ी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 2, 3, 4, 6। अंकों का योग करो, अंकों का योग 3 वाले में करना है। 2, 3, 5, 4, 9, 9 और 6 15। 15 में अपने को पता है 15 5 के 3 के पाड़े में आते हैं। 15 में जैसे 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा। इसका मतलब इस बड़ी बड़ी संख्या में भी 3 का भाग जाए। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया चीज है, बेसिक चीज है। 4 की भाजकता का नियम है, इसमें अंतिम 2 अंक देखना है, अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा।
जैसे कोई संख्या लिख दी मैंने 3, 2, 4, ठीक है। जैसे लिख दिया अपने 12,324। अंतिम दो अंक देखना है। अंतिम दो अंक क्या है? 2, 4। मतलब इन दोनों को एक साथ में देखेंगे कितना है? 24। 24 अपने को पता है 4 के पाड़े में आते हैं। 24 में 4 का भाग जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे मैंने एक संख्या ले ली, तो कुछ भी ले लो, 3, 2, 4, 32 और 47। अंतिम दो अंक देखना है। इन दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या? 47 में आप जैसे भाग दोगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा। इन दो को देखना, दो। तो देखो 47 में अपन 4 का भाग देंगे तो भाग पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अपन संख्या को देख के तुरंत बता सकते हैं भाजकता के नियम से कि संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। दिख रहा है सभी को? चलो बढ़िया। समझ में आ रहा होगा सभी को? आराम से पढ़ना है। 5 की भाजकता का नियम है, किसी संख्या का अंतिम अंक अगर या तो 0 हो और या 5 हो। अंतिम अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने एक संख्या लिख दी 3, 2, 4, 0। अब आपको ऐसे देख के डायरेक्ट पूछे इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो अपन बता सकते हैं अगर अंत में 0 या 5 है तो 5 का भाग जाएगा। इसमें लास्ट में 0 है, इसका मतलब इस संख्या में 5 का भाग जाएगा। जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूँ 3, 4, 2, 8। अंतिम अंक 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब 5 का भाग नहीं जाएगा। अपने इस संख्या का 5 का भाग पूछे, इसका मतलब इसमें नहीं जाएगा। समझ में आ रहा होगा सभी को? छह का भाग जाने का नियम है, जिस संख्या में 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, इन दोनों का भाग, ये एंड 2 और 3 दोनों का भाग जाए तो उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 12, तो इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है क्या, पहले चेक करना है। अपने को पता है लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर आएंगे तो उसमें 2 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है। 3 की भाग जाने का नियम क्या है? अंकों का योग देखना, उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अपने को पता है अंकों का योग ये 2 और 1 3 हो गया, 3 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 12 में भी 3 का भाग जाएगा। वैसे भी अपने को पता है 3 के पाड़े में 12 आते हैं, 2 के पाड़े में 12 आते हैं। 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि इस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। 12 में 6 का भी भाग जाएगा। ये अपने छोटी संख्या ली। अब जैसे बड़ी संख्या ले लो कोई, जैसे मैंने 84 ले लिया, ठीक है। 84 लास्ट का अंक 4 है, तो देखो लास्ट का अंक 4 है तो 2 का भाग जाएगा, अपने को पता चल गया 2 का भाग जाएगा। अब 3 का कैसे पता चलेगा? अंकों का योग करो और फिर देखो अगर अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाए। 8 और 4 जोड़ा हुआ 12, 12 में अपने को पता है 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग भी जा रहा है। देखो 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? अब देखो अपने को जैसे कोई संख्या दे दी, मान लो अपने को संख्या दे दी 240। अब इसमें अपने को समझ लेंगे एक साथ, इसमें तो बताओ 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आप बोलोगे लास्ट का अंक इन्हीं में से है, 0 है तो 2 का भाग जाएगा।
अब जैसे अपन को बोल रहे, अब इसको बताओ इसी संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 3 के भाग के लिए क्या करना है अपने को? अंकों का योग करना है। 4 2 6 और 0 कितना हो गया? 6। तो अपने को पता है 6 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। फिर अपन 4 का चेक करते हैं। 4 का नियम ये है कि अंतिम दो अंकों में अगर भाग जा रहा है 4 का तो पूरी संख्या में जाएगा। 40 में 4 का भाग जाता है, 4 के पहाड़े में आते 40, इसका मतलब इस संख्या में 4 का भाग भी जाएगा। अब हम 5 का चेक करेंगे। 5 का भाग जाने का नियम है अंतिम अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। तो देखो अंतिम अंक क्या है? 0 है, इसका मतलब 5 का भाग भी जाएगा। ठीक है, अपन 6 के भाग का देखेंगे। अगर 2 और 3 का भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी जाएगा। तो इस तरह से अपन संख्या को देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसे अपन बता सकते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं अपन, आराम से समझना है। सात की भाज्यता का नियम है, सात की भाज्यता जैसे संख्या दे दी 2 4 6। मेरे शब्दों पे गौर करना। 7 की भाज्यता का नियम है लास्ट डिजिट का डबल करके, इसका डबल हो गया 12 6 का, और बाकी जो संख्या बचती है उसमें से घटा दो। जैसे 24 में से इसका डबल, लास्ट का डबल 12 घटाओ, कितना बचा? 12। अगर इस 12 में 7 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भाग जाएगा। अगर इसमें नहीं जा रहा है तो अपने को पता है इसमें, अगर इसमें नहीं जा रहा तो इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। अगर इसमें 7 का भाग जाता, ऐसी संख्या आ जाती तो इसमें भी चला जाता। जैसे मैं इसी संख्या की जगह ऐसे होता, जैसे मैं लिख देता 4 5 5। अब अपने को क्या करना है? वही करना है, इसका डबल करके इनमें से घटा दो। 45 45 का 45, इसमें से डबल करके घटा दो, कितना बचा? 35। 35 में 7 का भाग जाता है, अपने को पता है 35 में 7 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। आप देख के भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे अपन देख के भी देख सकते हैं 455, इसमें जैसे अपन 7 का भाग देंगे। वीडियो चल रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे 7 का भाग देंगे, 7 छंगे 42, भाग गया 6 बार, 3 बच गया, फिर ये अपना 5 उधर, ये हो गया 35, 5 बार 0 आ गया, पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखो अपन देख के भी देंगे तो 7 का नियम समझ में आ गया होगा। लास्ट डिजिट का डबल बाकी संख्या में से घटाना है। मेरी लाइन पे ध्यान देना। लास्ट संख्या का डबल, 6 का डबल 12, बाकी बची हुई संख्या जो है ये जैसे 24, इसमें से घटाना है, आया 12। अगर 12 में 7 का भाग जाएगा तो ही इस संख्या में भाग जाएगा। अपने को पता है 12 में 7 का भाग नहीं जाता, 7 के पहाड़े में 12 नहीं आता, इसका मतलब इस संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। अगला अपन ने एग्जाम्पल लिया था 455, वही है 7 का भाग का नियम, लास्ट का डिजिट का डबल 10 हो गया, बाकी संख्या जो है उसमें से घटाना है, इसमें से घटाया तो आ गया 35। अपने को पता है 7 के पहाड़े में 35 आते हैं, इसका मतलब 35 में 7 का भाग जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। समझ में आ रहा होगा सभी के। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने 7 की भाज्यता का नियम पढ़ लिया। अपन अब पढ़ेंगे 8 की भाज्यता का नियम। 8 की भाज्यता का नियम। 8 की भाज्यता का नियम है अंतिम 3 अंक देखना है। अंतिम 3 अंक
अगर अंतिम 3 अंक इनमें अगर 8 का भाग जा रहा है, अगर 8 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 2 3 4 0 8, अंतिम 3 अंक देखना है। जैसे अंतिम 3 अंक अपन देखेंगे, इन अंतिम 3 अंक में अपना को पता है 8 का भाग जाता है। कैसे पता है? देखो 8 40 में देंगे, 8 पंजे 40, फिर एक बार जाएगा। जैसे अपन देख के भी देख सकते, 8 का भाग दे के देख सकते हैं। 8 पंजे 40, भाग जाएगा 5 बार। ये देखो कुछ नहीं बचा, 8 उतारा, कितनी बार जाएगा? एक बार। पूरा पूरा गया। तो देखो लास्ट संख्या 8 की भाजकता का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक को अगर 8 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। इसमें अपन ने देखा 8 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी बड़ी संख्या में 8 का भाग, इस पूरी जो बड़ी संख्या है ये, इसमें 8 का भाग जाएगा। समझ गए? ये 3 पे मैंने ऐसे लाइन मारा, इसका मतलब 3 को चेक करना है। समझ में आ गया होगा? आपको साथ साथ में ऐसे करके ये साथ में एग्जाम्पल लिखना है, ये साइड में ऐसे लिख भी लेना। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर देना क्लास को। आगे अपन पढ़ेंगे 9 की भाजकता का नियम। जो 3 का है वही 9 का है। 3 की भाजकता का नियम क्या है? अंकों का योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे भी ये है, अगर अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ, मैंने लिख दिया 9 1 8, इनका योग करो। 8 1 9 9 18, 18 में अपने को पता 9 का भाग जाता है। अपने को पता है 18 में 9 का भाग जाता है, अपने को पता 2 बार जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। मैं एक बड़ी संख्या लिख लेता हूँ, 2 4 6 8 2 7 5 और लास्ट में ले लेता हूँ 2। अब देखो अंकों का योग करो, 2 4 6 6 12 8 20 22 22 7 29 34 36। अब बताओ, अपने को पता है कि 36 में जो है 9 का भाग जाता है, 9 के पार्ट में 36 आता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो इतनी बड़ी संख्या है ना, इसको अपने देख के बता दिया कि इसमें भी 9 का भाग जाएगा। ये नीचे एग्जाम्पल आप साथ साथ में लिखते जाना। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को दूसरी बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अंकों का योग करना है, योग 36 आया, 36 में अगर 9 का भाग जा रहा है तो इस पूरी बड़ी वाली संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। आराम से देखना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऐसे 2 दिए हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल ये है। अगला देखो, दस की भाजकता का नियम है, 10 की भाजकता का नियम है अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अगर अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0। कोई भी संख्या जिसमें लास्ट में 0 है उसमें 10 का भाग जाएगा। जैसे 2 4 2 6 2, इसमें अगर 0 है तो इसमें 10 का भाग, इसका मतलब इसमें 10 का भाग जाएगा। जिस भी संख्या में लास्ट में 0 उसमें 10 का भाग
जाएगा। समझ गए होंगे आप। लास्ट में जीरो नहीं है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 361, इसमें 10 का भाग जाएगा पूरा पूरा। लास्ट में जीरो नहीं, इसका मतलब इसमें नहीं जाएगा। समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ 11 का। आराम से समझो। 11 की भाजकता का नियम है, 11 तक अपने यूज आते हैं ज़्यादा। समझा देता हूँ डायरेक्ट में, लिखने में कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। 2 4 6 2 8 5 4 6। अपने को पूछ लिया इस संख्या में 11 का भाग जाएगा क्या। कुछ नहीं करना है, सम स्थान पे जो पहले स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये 5वें पे, ये 7वें पे, इन संख्याओं को जोड़ो। तो विषम स्थानों की संख्या को जोड़ दिया अपन से 2, जैसे 2, फिर आगे 6, फिर 8, फिर 6, फिर आ गया 4। इन सबको जोड़ा, फिर ये सम स्थान वाली संख्या को जोड़ो। चल रहा है ना। 4 और 2 6, ऐसे लिख दो। 4 + 2 + 5 + 6। इन दोनों का जो अंतर आएगा ना, वो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। देखो 6 2 8, 8 16 और 4 20, 6 5 11, 11 और 6 17। अंतर अपना आया है 3। ठीक। अंतर अगर अपना 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, 11 आ गया 22 आ गया, ऐसे 11 का कोई मल्टीपल आ गया, 11 22 33 ऐसे, तो वो संख्या 11 से भाज्य हुई। अंतर 3 आया, इसका मतलब ये संख्या 11 से भाज्य नहीं है। इसको आराम से समझना है, कुछ नहीं करना है। विषम स्थान मतलब पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं ऐसी जो संख्या है उनको जोड़ना है। 2 6 8 4, 2 6 8 4, और फिर इनका अंतर निकालो। 4 2 5 6, 4 2 5 6, अंतर अपन ने निकाला, कितना है 3। इसमें 3 जो है, यहाँ पे 3 की जगह 0 11 22 33 में से कोई आता तो ये संख्या 11 से भाज्य होती। 11 से भाज्य का मतलब सेंसफल 0 आता, भाज्य का मतलब वही है पूरा पूरा भाग जाना, सेंसफल शून्य आना। चलो मित्रों, अपने भाजकता के नियम हो गए हैं पूरे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ो।